औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू नाइन्थ मैथ जो है उसकी एक्सरसाइज जो है 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। और ये न्यू मतलब इसका जो टॉपिक है वो है मतलब कि सेट्स एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे आप आज हम फंक्शंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ मैंने लिख ली है। तो उसकी डिमांड क्या है? डिमांड यह है कि फाइंड ए, बल्कि फॉर ए 1 2 3 4 ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। मुदरजे रिलेशन जो हमारे पास यहाँ दिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि इन रिलेशंस को आप मालूम करें एंड आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज भी उनकी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो मतलब ये है कि न सिर्फ इनके रिलेशन मालूम करने हैं जो दिए गए हैं, और फिर उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। अब रिलेशन ए में जो हम रिलेशन मालूम करेंगे तो हमारे पास ए ही है, तो पहले उसका हम पहले उसके रिलेशन बनाएं तो सही, ठीक है। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे लिख लेंगे ए क्रॉस ए, या ए मल्टीप्लाई ए भी लिखते हैं। 1 2 3 4 ये हमारे पास आ गया। ए क्रॉस ए यानी क्रॉस यानी मल्टीप्लाई 1 2 3 4, ये हम इनके रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो कैसे बनेंगे? पहले पहले देखो 1 और 1, ठीक है। 1 2 1 3 1 4, फिर इसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। फिर इसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4, ऐसे है ना। फिर 4 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, ऐसे ही ये 4 1 4 2 4 3 4 4। तो ये हमारे आगे रिलेशन, टोटली जो रिलेशन बने वो बन गया। अब इसके बाद हमने इनके जो यहाँ पे उन्हें एक मजकूरा रिलेशन मांगे हैं हमसे, कि रिलेशन की कंडीशन बताई है कि वो किस तरह के होने चाहिए। तो पहला जो हमारे पास है वो है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। यानी ऐसा रिलेशन यहाँ पे चुन के लिखे, मखसूस है, कंडीशन है कि जहां पे y इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लिखेंगे, देखो y इज इक्वल टू एक्स। वो कौन कौन से हैं जिसमें देखो ना, पहला रिलेशन जो भी हमारा एक रिलेशन बनता है इसमें ये पहला x होता है, दूसरा y होता है, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जिसमें y और x दोनों इक्वल हों, ठीक है। तो वो कौन सा है? ये 1 1 है हमारे पास, 1 1, ठीक है। और इसके अलावा 2 2 है, और इसके अलावा 3 3 है, ठीक है, और 4 4 है। तो ये रिलेशन हमारे पास बना है। फिर इनकी डोमेन रेंज भी हमने फाइंड करनी है। डोमेन क्या बनेगा इसका? 1 2 3 4। अच्छा, डोमेन होती क्या है? ये पहला डोमेन होता है, दूसरा रेंज होता है। पहला डोमेन, दूसरा, ये मतलब एक्स को हम डोमेन कहते हैं और वाई को हम रेंज कहते हैं, ठीक है, जो भी रिलेशन हो। तो अब रेंज क्या होगी? रेंज रेंज लिखते हैं। अब रेंज जो है वो भी सेकंड वाला है, 1 2 3 4, ये सेकंड एलिमेंट्स जो हमारे जो पेयर हैं, ये सेकंड एलिमेंट, ये भी आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये रेंज आ गई। अब इसके बाद आंसर में उनके उन्होंने बल्कि उसका ग्राफ भी बनाया है, तो ग्राफ भी हम बना लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ, ये एक्स है हमारे पास, ठीक है, ये y है, ये y माइनस, और ये x माइनस। अच्छा, मैक्सिमम हमारे पास 4 ही है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4।
अब देखिए पहला जो रिलेशन है हमारे पास जो मालूम किया है 1 1, ठीक है। 1 1 कहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे ये 1 1 है, यहाँ लिख लेंगे 1 1। तो दूसरा क्या है, दूसरा है 2 2 यहाँ पे, यानी x2 और y भी 2, यहां आ जाएगा 2 सॉरी 2 2। अच्छा, इसके बाद है 3 3, तो देखो यहाँ पे 3 3, ये 3 3 3 और 4 4, 4 4, ठीक है। तो हमने इसका ग्राफ भी बना दिया, तो इतना ही है, इसको ऐसे ही हमने करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट रिलेशन इसका क्या है, मैं इसको रेज कर देता हूं जी। नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास है जो, वो करते हैं हम। अच्छा, ग्राफ को यहां रहने देते हैं, चलो ये, हाँ जी, ये हमारे पास सेकंड रिलेशन जो है वो क्या है, उसकी कंडीशन है कि एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, यानी ऐसा होना चाहिए जिसमें y और x को प्लस करें तो 5 आ जाए, y और x को। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे 1 और 4 है, 1 और 4 को प्लस करें तो 5 आ जाता है, तो यहाँ ये भी काउंट होगा इसमें 1 एंड 4, ठीक है। 1 एंड 4 5 होता है, जैसे 2 और 3 5 होता है, और इसके बाद 3 और 2 5 होता है, ये 3 और 2 5 होता है, 4 और 1 5 होता है, 4 और 1 5 होता है, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसके अलावा और कोई नहीं है। इसकी डोमेन करते हैं, डोमेन क्या है 1 2 3 4, यानी पहला जो हमारा मतलब नंबर होता है वो डोमेन होता है, दूसरा रेंज होता है। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, रेंज क्या होगी, रेंज होगी 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी 1 2 3 4, तरतीब से अगर लिख लें तो ये भी वही आ जाती है, ठीक है। 4 3 2 1, तो ये भी वही आ जाता है, ठीक है। तो हमारा रेंज भी वही आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसकी रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे ग्राफ के ऊपर। अच्छा, पहला है 1 4, अब यहां लिख लेते हैं 1 और 4, ये आ जाएगा 1 और 4, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है 2 3, अब ये 2 और यहाँ पे 3, 2 3, और नेक्स्ट है 3 2, ये 3 और ये 2 3, ओह सॉरी 3 2। अच्छा, अब इसके बाद है 4 1, यहाँ 4 है और यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा 4 और 1, तो ग्राफ भी बन गया, ठीक है। तो इस तरह हम ग्राफ बनाते जाएंगे। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट रिलेशन को देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन हमारा क्या है, थर्ड है, उसको देखते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट रिलेशन की कंडीशन क्या है कि y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई सॉरी, एक्स प्लस वाई, ये x प्लस वाई इज लेस देन 5, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5, यानी x और y को अगर हम प्लस करें तो 5 से छोटे हों, 5 से छोटे वाले, यानी 1 और 1 दोनों को प्लस करें 2 होता है, तो ये इस कंडीशन में आता है, ठीक है। ये 1 1 2 होता है, 1 और 2 3 होता है, ये भी आ जाएगा 1 और 2 3। अच्छा, 1 और 4 1 और 3 भी आ जाएगा, 1 और 2 भी आ जाएगा, 1 और 3 भी आ जाएगा, 1 और 4 नहीं आएगा क्योंकि ये 5 होता है, 5 से छोटे लेने, 2 और 1 आ जाता है। अच्छा, 2 और 2 भी आ जाता है, और 2 और 3 नहीं आता, 2 और 6 भी नहीं आता क्योंकि 5 से 5 के इक्वल या 5 के बड़ा हो जाता है, 3 और 1 आ जाता है। अच्छा,
और 3 और 2 नहीं आता, 3 और 3 नहीं आता, 3 और 4 नहीं आता, 3 और 5, अच्छा बाकी जो है नहीं आते ये, क्योंकि ग्रेटर देन 5 या कोई इक्वल टू 5 होता है, तो मतलब हमें 5 से लेस, जिनको यानी एक्स और वाई दोनों या डोमेन और रेंज दोनों को प्लस करें तो लेस देन 5 हो, तो वो कंडीशन है। तो ये रिलेशन आ गया। अब डोमेन लिखते हैं इसकी। डोमेन क्या आ जाएगी? डोमेन पहला 1 1 1 2 2 3, यानी 1 2 3, ये उसकी डोमेन आ जाएगी। रेंज क्या आ जाएगी? रेंज 1 2 3 1 2 1, यानी 1 2 3, रेंज यही आ जाएगी। अब इन रिलेशंस को हम बकायदा यहां पे पुट करते हैं। पहला पहला है 1 1, ये है 1 1, यहां लिख लेते हैं 1 और 1। और दूसरा 1 2, ये 1 और 2, 1 और 2। और फिर है 1 और 3, ये 1, ओ सॉरी गलत किया, ये 1 और 2 है, तो ये 1 और 2 यहां पे आ जाएगा, सॉरी 1 और 2, ठीक है। फिर 1 और 3 है, 1 और 3 यहां पे आ जाएगा, 1 और 3, ठीक है। फिर इसके बाद 2 और 1 है, 2 और 1 यहां आ जाएगा, 2 और 1। फिर है 2 और 2, 2 और 2 यहां पे, 2 और 2। फिर है 2 और 3 और 1, 3 और 1, ये 3 और 1 आ जाएगा, 3 1, ठीक है। तो इस तरह बन जाएंगे ये, ठीक है। तो इस तरह हम करते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास, हाँ नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट रिलेशन क्या है? यहाँ पे इसी कंडीशन है, ग्रेटर देन 5, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5, ये ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। अच्छा जी, चलो जी, ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा होना चाहिए। अब ये यानी x और y दोनों को प्लस करें तो 5 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 और 1 दोनों को प्लस करें 2 होता है, 5 से छोटा है। 1 और 2 को प्लस करें 3 होता है, 5 से छोटा है। 1 और 3 को, ये भी 5 से छोटा है। 5 से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, बराबरी वाली बात भी नहीं किया चट। 1 और 4 बराबर होता है, ये छोटा होता है, ये छोटा होता है, ये बराबर होता है, ये बड़ा होता है। तो यहां लिख लेंगे 2 और 4, ये पहला पहला रिलेशन आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 और 4, ये 3 और 3 आ जाएगा, ये बड़ा है, 3 और 4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 और 1 नहीं बराबर होता है, 4 और 2 आ जाएगा, 6 होता है। 4 और 3 आ जाएगा, और 4 और 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इनकी डोमेन, डोमेन क्या है? 2 3 3 4 4 4, 2 3 4 ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद रेंज, डोमेन या रेंज उनको रिपीट नहीं करना होता, तरतीब से लिख दिया जाता है। अच्छा, अब इसकी में आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा 4 3 4 2 3 4, 4 3 है, 2 3 4 आ जाएगा, 1 तो इधर भी नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएंगे। अब इन रिलेशंस को हम ग्राफ बनाते हैं जी। ग्राफ में क्या है? पहला पहला 2 4, ये 2 है और यहां पे 4 है, 2 4। और दूसरा है 3 3, ये 3 है और यहां पे 3 3 3, अच्छा। और है 3 4, ये 3, अच्छा 3 4, यहां पे आ जाएगा 3 3 4 जी। फिर इसके बाद है 4 2, ये 4 और 2, अच्छा। फिर इसके बाद है 4 3, ये 4 और 3, अच्छा इधर आ जाएगा।
मतलब 4 और 3, ठीक है। फिर है 4 और 4, अच्छा 4 और 4, यहाँ पे 4 और 4 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है ये लास्ट वाला बन जाएगा रिलेशन। तो इसी तरह यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जी, बस ठीक है। तो इस तरह हमारा रिलेशन बन जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जी सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ एंड ऑफ विच टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम कुछ दिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि ये डायग्राम जो है कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी टाइप कौन सी है, उनकी किस्म कौन सी है, ये बताना है हमने, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला जो डायग्राम है हमारे पास इस तरह है, यानी 1 2 3 है। दूसरा डायग्राम है ऐसे, ठीक है, ए बी सी और डी। अच्छा, ये पहला है हमारे पास देखो, और दूसरा ये है। अच्छा, पहले के साथ है, ठीक है, 1 बी के साथ है, 1 बी के साथ, अच्छा 2 सी के साथ है, 2 सी के साथ, अच्छा 3 जो है वो डी के साथ है, 3 डी के साथ। तो कुछ इस तरह से बन गया। अब हमने इनको ना सिर्फ हमने फाइंड करना है, बल्कि ये बताना है कि ये कौन सी मतलब किस में रिप्रेजेंट करना है। ये दो हमारे पास, ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। अब फंक्शन होने के लिए टोटली तो वैसे 4 जो है उसकी कंडीशंस होती हैं, वैसे फंक्शन होने के लिए जस्ट 2 कंडीशन का होना लाजमी होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ए इसमें है हमारे पास 1 2 3, और बी क्या है, बी है ए बी सी और डी, ये है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम इनका रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन हमारे पास क्या है, रिलेशन है 1 ए के साथ है और 1 बी के साथ है और 2 सी के साथ है और 3 डी के साथ है। ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अब अगर चाहें तो हम इनकी जो है डोमेन रेंज भी इधर हम मालूम कर सकते हैं। डोमेन रेंज इनकी क्या है, ठीक है, डोमेन रेंज भी कर लेते हैं। ये डोमेन है, डोमेन इसकी क्या है 1 1 2 3, यानी 1 2 3, ये डोमेन है। और रेंज क्या है, रेंज भी लिख लेते हैं ताकि सारी सारी चीजें वाज़ेह रहें। ए बी सी डी, यानी ए बी सी और डी, ठीक है। ये सारी चीजें ए बी भी हमने लिख लिया, इनका रिलेशन को भी इकट्ठा कर लिया और डोमेन रेंज भी कर लिया। हमारे पास सारी चीजें अब मुकम्मल हो गई। अब सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो डोमेन होती है ना रिलेशन की, जो जो भी हमें दिया गया है, ठीक है, उसका जो है वो ए के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जो डोमेन है, ये डोमेन 1 2 3 है, वो ए के बराबर 1 2 3 बराबर है, ठीक है। पहली शर्त तो हमारी कंप्लीट हो गई फंक्शन होने के लिए, ठीक है, मुकम्मल हो गई। दूसरी शर्त क्या होती है, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन होती है कि नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट, कि पहले जो एलिमेंट होते हैं ना रिलेशन के, उनमें रिपीटिशन ना हो, बार बार ना है। कैसे मतलब, देखो 1 1 देखो बार बार आ गया है, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, डोमेन दो, डोमेन में यानी 1 2 मरतबा है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है। तो ये पहली कंडीशन तो खत्म हुई, ठीक है। दूसरी कंडीशन तो पूरी नहीं हो सकती, तो यहां लिख लेंगे देयर इज रेपिटिशन, रेपिटिशन नहीं होना चाहिए। अगर रेपिटिशन होगा तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा,
repetition in the first element of R। ठीक है, R के फर्स्ट एलिमेंट में रेपिटेशन आ गया, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। पहली दो कंडीशन जब पूरी नहीं होती तो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो हम लिख लेंगे नो फंक्शन, यानी इसका नतीजा यही निकलेगा कि ये फंक्शन नहीं है। ये आ जाएगा रिजल्ट, ये है कि इट डज नॉट हैव, ये हैज फंक्शन, डज नॉट रिप्रेजेंट, यूं कर लो, रिप्रेजेंट फंक्शन। अगर कोई पूछे कि है क्या, तो हम क्या कहेंगे, ये रिलेशन है, जस्ट रिलेशन है, इट्स जस्ट रिलेशन, ये जस्ट रिलेशन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा डायग्राम है। नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास सेकंड डायग्राम, ये है ए बी और ये सी है। दूसरा है 1 2 और 5 है, 5 है। अब ए का जो है 1 के साथ है, बी का 2 के साथ है और सी का 5 के साथ है। ठीक है, तो इनमें से वो सारी चीजें जो है हम निकाल लेते हैं ताकि हमें किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले तो ये है ए, यूं समझ लें कि ये ए है ए बी सी और बी है 1 2 5, ये आ गया। ठीक है, अब रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन क्या है, मैं इधर लाइन खींच लेता हूँ। रिलेशन है हमारे पास ए का जो है 1 के साथ है और बी का 2 के साथ है और सी का 5 के साथ है। इनकी डोमेन भी निकाल लेते हैं। ये डोमेन सर मैं लिख लेता हूँ, ए बी सी, ए बी और सी। रेंज भी लिख लेते हैं। रेंज क्या है, रेंज है 1 2 5, 1 2 5 रेंज आ गई। ठीक है, अब पहली कंडीशन, ये डोमेन जो है वो आर ए के बराबर है, डोमेन ए बी सी बराबर है, तो ये कंडीशन पूरी होगी। दूसरा है कि रेपिटेशन है रिलेशन में। रेपिटेशन देखो ए बी सी, नो रेपिटेशन, यहां लिख लेंगे नो रेपिटेशन। इन द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर। ठीक है, ये दो कंडीशन तो पूरी होगी। जब दो कंडीशन पूरी हो जाती है तो ये हमारे पास फंक्शन हो जाता है। अब ये दो कंडीशन पूरी होने के साथ हमारा फंक्शन मतलब है। अब ये कौन सा फंक्शन है, उसकी टाइप अगर मालूम करें तो टाइप अगर दो कंडीशन पूरी हो जाए और तीसरी कंडीशन पूरी ना हो तो वो क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तीसरी कंडीशन पूरी ना हो तो वो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। अगर तीसरी कंडीशन पूरी होती है, ठीक है, हम यहां लिख लेंगे हाँ यस फंक्शन है, यहां लिख लेंगे इट रिप्रेजेंट फंक्शन। अब कौन सा फंक्शन है, उसके लिए अगर हम तीसरी कंडीशन देखते हैं, अगर तीसरी कंडीशन पूरी होती है तो फिर ये इनटू फंक्शन नहीं होगा, नहीं होती तो फिर ये इनटू फंक्शन होगा, टाइप इसकी। अब तीसरी कंडीशन है क्या, तीसरी कंडीशन ये है तो ये रेंज जो है वो बी के बराबर हो। अब रेंज इसकी देखो, रेंज इसकी है 1 2 5, 1 2 5 रेंज उसकी जो है बी के बराबर है, बी के बराबर है। हम लिख लेंगे रेंज जो है आर इज इक्वल टू बी। अब ये इनटू फंक्शन नहीं रहा, ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन भी उस वक्त रहेगा अगर हमारी फोर्थ कंडीशन जो है पूरी नहीं होती तो। ठीक है, यहां तक सेकंड अगर दो कंडीशंस पूरी हो जाए तो फिर ये इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन उस वक्त है जब तीसरी कंडीशन पूरी नहीं होती। अब तीसरी कंडीशन तो पूरी हो गई तो इनटू फंक्शन तो ये ना रहा, अब ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन भी उस वक्त होगा जब तक
फोर्थ कंडीशन पूरी नहीं होती। अब यहाँ फोर्थ कंडीशन को देखते हैं, फोर्थ कंडीशन है क्या। अब सेकंड एलिमेंट में रेपिटेशन है, सेकंड एलिमेंट में 1 2 5 रेपिटेशन नहीं है, तो यहां लिख लेंगे नो रेपिटेशन इन द सेकंड एलिमेंट इसमें रेपिटेशन है। अब फिर ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा कि ये फिर हो जाएगा 1 1 फंक्शन। चौथी कंडीशन में 1 1 फंक्शन में आ जाएगा। अच्छा एक और बात है, अगर ये 1 1 ऑन टू फंक्शन और 1 1 फंक्शन ये दोनों अगर मौजूद हैं तो फिर ये दोनों की मौजूदगी जो है ये जाहिर करती है कि यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, फिर इनको पीछे रख लेंगे और बाइजेक्टिव का नाम आ जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये आ जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। मजमूई तौर पर ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अच्छा बाइजेक्टिव फंक्शन का और नाम भी होता है, ऑन टू 1 1 फंक्शन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन की मौजूदगी सिर्फ ऑन टू फंक्शन और 1 1 फंक्शन जब होगा तो ये इन दोनों की मौजूदगी में ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह ही हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब अगले को नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जो है वो अभी जो किया है उसी तरह है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 और 3 और दूसरा है ए बी और सी और सी। तो ये डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से हम निकालते हैं ए हमारे पास क्या है, ए है 1 2 3 और बी क्या है ए बी और सी, ए बी सी। ठीक है, अब इसके बाद इसका रिलेशन जो है बनाते हैं। रिलेशन क्या है, यानी 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है और 3 का सी के साथ है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें डोमेन रेंज क्या है वो भी निकाल लेते हैं। डोमेन क्या है 1 2 3 1 2 3। रेंज क्या है, रेंज है ए बी सी। ये है। अब देखते हैं इसमें कि फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है कि नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे कि डोमेन आर इज इक्वल टू ए। ये जो डोमेन है वो ए के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन पूरी होती है। दूसरी कंडीशन को देखते हैं कि नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट में रेपिटेशन ना हो। देखो 1 2 3 रेपिटेशन नहीं है, तो यहां लिख लेंगे नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट में नहीं है ऑफ आर, रिलेशन मतलब रेपिटेशन नहीं है। तो अब देखो जी दो कंडीशन जब पूरी होती हैं, तो दो कंडीशन जब पूरी होने के बाद जो है हमारा क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। अब इनटू फंक्शन जब होता है तो मतलब तीसरी कंडीशन को पूरा नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन पूरी भी हो गई है, तो जब तीसरी कंडीशन पूरी होती है तो इसका मतलब ये है कि ये इनटू फंक्शन नहीं है, ये फिर क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे जब मैं लिख देता हूँ, चलो इनटू फंक्शन, यहाँ पे अगर हमारे पास तीसरी कंडीशन पूरी नहीं होती तो ये इनटू फंक्शन होता है। अगर तीसरी कंडीशन पूरी हो गई है, और इधर नहीं बल्कि इधर लिखना होता है। ठीक है, ये इनटू फंक्शन। दो कंडीशन अगर हमारी पूरी हो गई है तो इनटू फंक्शन, तीसरी नहीं हुई तो इनटू फंक्शन है। ठीक है, दो कंडीशन के कंप्लीट होने के बाद तीसरी कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई तो हमारा इनटू फंक्शन है। अगर तीसरी कंडीशन पूरी होती है, यानी तीसरी कंडीशन क्या है, रेंज आर जो है वो बी के बराबर है, रेंज आर। ठीक है, इसकी रेंज क्या है ए बी सी, वो बी के बराबर, ए बी सी बी के बराबर है। तो हम यहां लिख लेंगे कि मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब ये इनटू फंक्शन नहीं रहेगा, ऑन टू फंक्शन।
ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन भी उस वक्त तक होगा जब अगर चौथी शर्त पूरी नहीं होती, फोर्थ कंडीशन पूरी नहीं होती। तो फोर्थ कंडीशन क्या है? नो रेपिटेशन इन द सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट में रेपिटेशन ना हो। अब देखो सेकेंड एलिमेंट में रेपिटेशन कहां है? देखो ए बी सी रेपिटेशन नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये भी पूरी हो गई है। अब ये वाला ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह है। ये इससे पहले जो सेकंड किया है हमने वही उसी तरह है। तो अब ये दोनों फंक्शन जब मौजूद हों तो फिर क्या हो जाता है? हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है, ठीक है। इन दोनों यानी ऑन टू फंक्शन और हमारे पास वन वन फंक्शन, ये दोनों मौजूद हों तो ये पीछे रह जाते हैं। तो फिर उसकी जगह जो है ये दोनों की मौजूदगी जो है ये निशानदेही कर रही होती कि ये मतलब कौन सा फंक्शन है? ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट अगला करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये बिल्कुल दोनों एक जैसे थे, ये हमने किए सेकंड और थर्ड एक जैसे थे। अब इसके बाद जो है हम ये बड़ा करते हैं। थर्ड इसका जो है ग्राफ ये है हमारे पास एल एम एन है, ठीक है। और ये वाला क्या है? ये है एक्स वाई और जी, ठीक है। और एल का जो है एक्स के साथ है और एक्स जो है ये फिर एम के साथ और फिर ये वाला एन जो है जी के साथ। तो देखो इसको देखते हैं। अब इसमें देखो जो फंक्शन हमारे पास आर बना है वो ये बना है कि एल एक्स के साथ और एम भी रिलेशन है उसका एक्स के साथ, फिर इसके बाद जो एन है वो जी के साथ है, ठीक है। तो ये फंक्शन बना, ठीक है, एल एम एन, लेकिन यहाँ पे फिर वो रिपीटिशन हो रहा है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो डोमेन, डोमेन इसकी क्या बनी है? डोमेन एल एम एन, एल एम एन। और रेंज क्या बनी है? रेंज बनी है एक्स एक्स जी, यानी एक्स और जी ये बनी है। अब इसके बाद ए इसमें कोई लिख लें एल एम एन और बी क्या है? एक्स वाई और जी है, ये है, ठीक है। अब पहली कंडीशन देखते हैं कि डोमेन जो है आर वो ए के बराबर है। डोमेन आर एल एम एन ये ए है और डोमेन हमारी क्या है? एल एम एन बराबर है बाकी, ठीक है। पहली कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड देखते हैं, रेपिटेशन तो नहीं है, एल एम एन रेपिटेशन नहीं है, तो ये सेकंड भी पूरी होगी। नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है। रेपिटेशन नहीं है, मौजूद नहीं है रेपिटेशन, तो ये सेकंड भी पूरी हो गई। अब देखते हैं तीसरी देखते हैं। अब सेकंड जब पूरी हो जाती है तो ये पता हो जाता है कि फंक्शन है। तो इसके साथ ही यानी अगर तीसरी कंडीशन पूरी ना हो तो फिर ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। तीसरी कंडीशन को देखते हैं कि रेंज जो है, रेंज आर जो है वो बी के बराबर है कि नहीं है? रेंज रेंज बी के बराबर है। रेंज देखो एक्स वाई है और बी हमारे क्या एक्स वाई नहीं, बराबर नहीं है। तो देखो हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही, तो लिहाजा ये इनटू फंक्शन ही रहेगा। इनटू फंक्शन यहां लिख लेंगे इट रिप्रेजेंट इनटू फंक्शन। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए हमारे पास,
उनको करके देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, एक तो दिया गया है जी ऑफ एक्स दिया गया है, वो क्या है 3x + 2, ठीक है। दूसरा दिया गया है h ऑफ x गिवन है, यानी x² + 1 ये दिया गया है। फाइंड इसमें क्या करना है, फाइंड इसमें पहला तो हमने करना है g ऑफ 0 करना है, ठीक है। सेकंड करना है g ऑफ -3 और थर्ड करना है g ऑफ 2/3 और फोर्थ करना है h ऑफ 1, ठीक है। 5 करना है h ऑफ -4, अच्छा। फिर 6 करना है h ऑफ -1/2, ये करना है। अब देखिए बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, आसान से सवाल हैं, शार्ट क्वेश्चंस हैं ये वाले, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इसमें g ऑफ 0 मालूम करें, तो हमें ये वाला लेना चाहिए पहला पहला जो फंक्शन है हमारे पास g ऑफ x = 3x + 2, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है पहला पहला यानी g ऑफ x, g ऑफ 0, ये g ऑफ 0 फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे x की जगह क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है, इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है 0 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे g ऑफ 0 = x की जगह हम 0 लिखते जाएंगे, यहाँ पे देखो 0 + 2 ऐसे। अब g ऑफ 0 = 300 + 2, तो g ऑफ 0 हमारे पास आ जाएगा 2 ऐसे, आंसर है। इसमें यानी x की जगह हमने क्या लिखना है 0, जहां जहां x होगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो 0 लिख दें, कैलकुलेशन कर ले, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास g ऑफ -3। अब g ऑफ -3 मतलब g ऑफ x = 3x + 2 है। अब x की जगह -3 है, तो यहाँ -3 लगा देते हैं, x की जगह जहां जहां होगा +2। तो अब देखो 3 3 = 9, -9 + 2, तो g ऑफ -3 = -7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड है हमारे पास g ऑफ 2/3, ये फाइंड करना है। तो अभी g वाला चल रहा है, g ऑफ x वाली इक्वेशन लिख लेंगे 3x + 2। अब g ऑफ यानी यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है x की जगह, तो x की वैल्यू 2/3 है, बस x की वैल्यू ही बदलनी है, ये x की जगह 2/3 + 2, तो 3 से 3 कैंसिल, g ऑफ 2/3 2 + 2, तो ये आ जाएगा 4, g ऑफ 2/3। अब इसके बाद h आ गया जी, h, तो यहाँ पे कर लेते हैं। h हमारे पास है ये 4 है, h ऑफ 1, तो h ऑफ x = x² + 1। अब h की जगह, x की जगह क्या आ गया है, ये 1 है, तो यहाँ पे h ऑफ 1 लिख लेंगे, 1 इसे फाइंड करना है, x की जगह जहां भी x होगा 1 लिखेंगे, h ऑफ 1 = 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 + 1, तो ये 2 हो जाएगा, h ऑफ 1, ठीक है। इसके बाद जो है 5 है h ऑफ -4, ये फाइंड करना है, तो h ऑफ x = x² + 1, देखो x की जगह वैल्यू है -4, तो यहाँ लिख लेते हैं -4 का स्क्वायर + 1, तो h ऑफ -4 ये 16 + 1, तो ये 17 आ जाएगा, h ऑफ -4 ये आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है h आ गया, h ऑफ -4 हो गया, फिर h ऑफ ये 6 है, h ऑफ -1/2, ये फाइंड करते हैं जी,
तो ये है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो अब h की जगह x की जगह क्या -1/2 है, ये -1/2 इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर प्लस वन। तो h ऑफ -1/2 -1/2 -1 का 1 आ जाएगा, 2 का 4 आ जाएगा प्लस वन। तो h ऑफ -1/2 इज इक्वल टू ये 4 आ गया, 1 प्लस 4 1 4। तो h ऑफ -1/2 5/4, ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, आसान से हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में करेंगे 2 3 4 5 6 7, तो क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी फिर मसला हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।